वेलकम टू आयुर्वेदा लर्निंग क्लासेस। तो दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं 11वें टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है शीरा और धमनी। श्रोतस अपन अगली क्लासों में बात करेंगे, लेकिन शीरा धमनी के बारे में इसी क्लास में देखेंगे। शीरा कितनी होती है? 700 होती है। धमनी 24 होती है। ये याद रखनी संख्या आपको। लेकिन सबसे पहले इनकी क्या देखेंगे? निरुक्ति देखेंगे। इस शरणार्थ शीरा है ना, शरणार्थ जो शरण करे, जो क्या करे, बहाए, किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए, वो क्या कहलाती है? शीरा कहलाती है। जैसे कोई द्रव हुआ है ना, वहन करने के कारण उसे शीरा कहते हैं। शरीर का वह सब नालियाँ होती हैं ना, जो भी ट्यूब्स होती हैं, है ना, जो धातुओं का पोषण करके वहन करती हैं, ठीक है, वो क्या कहलाती है? वो केंद्र स्थान नाभि से हृदय तक पहुंचाती है, उसे क्या कहते हैं? शीरा कहते हैं। ठीक है, तो जो शरीर के रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है उसे शीरा कहते हैं, है ना। जो शरीर के रक्त को हृदय की तरफ ले जाती है उसे शीरा कहते हैं, जिसको वेंस बोलते हैं अपन मॉडर्न्स में, है ना। स्वरूप देखते हैं तो क्या है कि जैसे कि आपने क्यारियाँ देखी होगी, एक खेत है जिसमें छोटे छोटे क्यारे बने हुए हैं, है ना। एक मेन क्यारी होती है जो कि सभी को क्या करती है? पोषण करती है। तो उसी प्रकार क्या होती है? अपनी शिराएँ होती है जो संपूर्ण शरीर को क्या कर रही होती है? पोषण कर रही है। जैसे जल हारिणियों द्वारा उपवन को, क्यारियों को छोटे छोटे जलमार्ग द्वारा खेत में सिंचन किया जाता है ना, पोषण होता है। उसी प्रकार शिराओं में भी आकुंचन प्रसारण के द्वारा शरीर का उपस्नेह या पोषण हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पर दूसरा उपमा क्या दी? फर्स्ट उपमा तो ये दे दी। दूसरी उपमा दी कि कोई भी पत्ती है, जैसे मान लो ये पत्ती है, उसमें छोटी छोटी शिराएँ होती है कि नहीं होती है, जो पूरी पत्ती का कर से पोषण करती है। तो वैसे वृक्षों के पत्तों को सिवनियों की तरह समान सिवनियाँ सिराएँ होती हैं, जो इन सिराओं का मूल स्थान नाभि होता है। नाभि से ये सिराएँ ऊपर और तिरछी और नीचे की ओर होती है। तो ये बात, दो उपमाएँ दे दी यहाँ पर शिराओं के बारे में, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो नाभि से, नाभि के मूल से क्या होती है? इसकी उत्पत्ति होती है। क्या होती है? नाभि के मूल से क्या होती है? इनकी उत्पत्ति होती है। ध्यान रखना, उत्पत्ति कहाँ से हुई? नाभि के मूल से। प्राणियों के शरीर में जितना शिराएँ उत्पन्न होती हैं वे सभी नाभि से संबंध होती है, चारों ओर फैलती है। जैसे बीच में नाभि हो गई, चारों तरफ हो गई, जिस प्रकार से ये हृदय हुआ। लेकिन ये कब होता है ऐसा? जब इंट्रा यूट्राइन पीरियड में होता है। लेकिन आफ्टर यूट्राइन क्या होता है कि मतलब जन्म लेने के बाद तो क्या होता है? हृदय ही इसका मूल स्थान हो गया। ठीक है, प्राणियों में प्राण नाभि से स्थित होता है, प्राणों में नाभि स्थित होता है पहियों के मध्य। जैसे कि कोई भी पहिया है ना, तो बीच में क्या होती है? उसमें ऐसी ताड़ियाँ होती है कि नहीं होती बीच में और ऊपर, तो बीच में से निकल रही, जैसे इसी प्रकार तो अपनी क्या निकल रही? सभी शिराएँ निकलती है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। फिर बात करते हैं यहाँ पर प्राण शब्द अर्थ रक्त से लिया गया है। नाभि के द्वारा रक्त का संवहन गर्भावस्था में होता है। इसी तरह फीटल सर्कुलेशन कहते हैं, जैसे भ्रूण का एम्ब्रियो के शरीर में यदि रक्त संवहन रुक जाए तो क्या हो जाएगा? भ्रूण नष्ट हो जाएगा। तो वही बात बताई थी ऊपर मैंने आपको। अब संख्या कितनी है? 700। सप्तशिरा शतानी, है ना। स से शिरा, स से 700 याद रख लेना। मूल शिराएँ कितनी होती है? 40 होती है ना। तो मूल शिराओं को भी वैसे ही बांट रखा। देखो, दोष, वात, पित्त, कफ, है ना, और रक्त सुश्रुत ने माना था, इसीलिए इधर मान लिया। तो 10 10 10 मानेंगे, 40 क्या हो गई? मूल शिराएँ होती। तो मूल शिराएँ कितनी होती है? 40 होती है। उसी प्रकार वात वह, पित्त वह, कफ वह को 175 में बांट दूंगा चारों को, तो कितनी? 700 हो जाएगी, है ना। और शाखाओं में यदि मैंने 400 मान ली है, मध्य शिरा में, मध्य शरीर में 136 मान ली, उधर चतुर्गर में 164 मान ली, टोटल कितनी हो जाएगी? 700 हो जाएगी, है ना। वही वात, पित्त, कफ में बांटनी है भी। और शिराओं का वर्ण कैसा होता है? देखो, वात वह का, वात के कारण क्या होगा? अरुण वर्ण होगा। पित्त के कारण नीला होगा, कफ के कारण श्वेत वर्ण होता है। रक्त किसके कारण होता है? रोहिणी रक्त वर्ण के समान होता है। तो ये तो क्या देखा अपन ने? कैसी वात व शिरा है तो कौन से रंग की होगी? ठीक है, वायु से भरी होने के कारण अरुण होगी, उष्ण होने के उष्ण होगी, सही। पित्त है तो, और कफ है तो शीत होगी, सही। रक्त है तो न अति उष्ण न अति शीत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। शिरा क्या करती है? सर्ववत करती है। ऐसा नहीं कि वात वाली है तो वो केवल वात का ही करेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो पित्त और कफ का और रक्त का भी संवहन करेगी। देखा जाए कि वातवादी प्रधानवादी वात दोषवाक शिराओं के वात आदि का पोषण होने से वातवाहिनी, पित्तवाहिनी, कफवाहिनी और रक्तवाहिनी के आदि नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ये इनमें वही बात बोलेगा जो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि फिर भी क्या बोल रहा है? फिर भी प्रत्येक शिरा केवल वात, पित्त, कफ आदि का वहन नहीं करती, किंतु शिराएं प्रत्येक दोष तथा रक्त का पोषण, रस का वहन करती हैं। इसी कारण इन्हें सर्ववाह कहा गया। सर्ववाह यानी सभी दोष का वहन करने वाली। सभी शिराएं अपने अपने स्थान से होते हुए कार्य करती, किंतु दोष सर्व शरीर से व्याप्त होता है। तो जब तक किसी दोष का प्रकोप होता है तब तक वह दोष प्रत्येक शिराओं द्वारा वहन करती है। जैसे कोई भी दोष का प्रकोप हुआ, मान लो वात, तो वो शिरा उसी वात का वहन करेगी मैक्सिमम। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वात का ही करेगी, पित्त का भी करेगी, कफ का भी करेगी, लेकिन प्रकोप जिस दोष का होगा उसी का करेगी। ठीक है, शिरा
शिराओं के कार्य के बारे में बात करें तो प्राकृत कर्म और विकृत कर्म देखेंगे। प्राकृत कर्म शिराओं का प्राकृत कर्म देखें तो क्या देखेंगे, वात शिराओं का शुद्ध वायु अपनी शिराओं में अच्छी तरह से संचारित करती है। जबकि विकृत कर्म को देखेंगे तो वो रोग की अवस्था आ जाएगी, जैसे कोई भी शूल हो गया, संधि शूल, अपजो। पीत की देखेंगे तो इसका प्राकृत कर्म क्या होता है, शुद्ध पीत अपनी शिराओं में संचार करती है ना, जिससे अरुचि हो जाएगी। पीत किसे, गैस्ट्रिक जूस से ही तो लेते हैं। और विकृत हुआ तो क्या हो जाएगी, अजीर्ण हो जाएगा, अम्लपीत हो जाएगा, कंडू हो जाएगा। कब्व की देखिए, शुद्ध कब्व अपनी शिराओं में संचार करता है, अंगों में स्निग्धता लाता है, संधियों में स्थिरता लाता है, उत्साह, है ना। जबकि विकृत कर्म देखेंगे कुपित कब से अपने क्या हो जाएंगे, कब्जन, अरुचि, निंदा आदि का आना, है ना। रक्त व शिराओं के प्राकृत कर्म देखें, शुद्ध रक्त शिराओं में संचार सब तत्वों को पूर्णता करता है, सुंदरता करता है, प्रभाव देता है ना। विकृत होने पर क्या करता है, रक्तजन्य रोग पैदा कर देता है। अवैध शिराएं कितनी मानी गई है, 98। अवैध शिराएं वे शिराएं होती है जिनकी वेदन करने से या तो डेथ हो जाती है, अपंगता आ जाती है। क्या आ जाती है, अपंगता आ जाती है। तो शरीर में कुछ ऐसी शिराएं होती है जिनके वेदन से पंचर करने से क्या हो जाती है, मृत्यु या विकलांगता आ जाती है। अधिक से मर्म स्थानों पर होती है शिराएं, कितनी होती है, 98 होती है। देखो अब देखते हैं अपन इनके बारे में। अवैध शिराएं कितनी होती है, 98 होती है। शाखाओं में 16 होती है, मध्य शरीर में 32 होती है, उदर जंतुकों में 50 होती है, टोटल कितनी 98 हो जाती है। ठीक है। धमनी शरीर के बारे में बात करें, अपन ने शिरा के बारे में पूरा देख लिया। धमनी शरीर क्या है, धमनाश धमने यानी जो दमन करे, है ना, वो क्या कहलाती है, धमनी कहलाती है। रक्त के हृदय सर्व शरीर में ले जाती है। हृदय से निकलने वाली शुद्ध रक्तवाहिनियाँ को धमनियाँ कहते हैं, जिसको आर्टरी बोलते हैं मॉडर्न में, है ना। आर्टरी के बारे में जानते होंगे आप सब। तो स्वरूप के बारे में बात करें तो वायु से पूर्ण भरी होती है, दमन करती है, हृदय से संबंधित होती है। उत्पत्ति कहाँ से होती है, नाभि मूल से। कितनी होती है, टोटल संख्या में 24 होती है। ठीक है। गर्भ की स्थिति कहाँ पर होती है, नाभि से होती है। जन्म के बाद कहाँ होती है, हृदय से। संख्या कितनी होती है, 24 होती है ना। और कहाँ पर भेद देखें, ऊर्ध्वगामी 10, अधोगामी 10 और 4 क्या हो गई, तिर्यक हो गई। ऊर्ध्वगामी क्या करती है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध को, है ना, तो ये अभिवहन करने का काम करती है। अधोगामी जो भी निकालने का काम है वो कौन करती है, अधोगामी। तिर्यकगामी क्या है, लोम कूप तक फैली होती है और श्वेत का वहन करती है। आप पता ही है आपको, श्वेत का वहन करती है। ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लग रही है, कि आपको पसंद आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।